Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to solve our assignment number 1 of CS 6 to 5, that is professional practices. And as you can see ये जो आपकी असाइनमेंट है वो ग्रेडेड है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं. अच्छा, अब अगर इसकी ड्यू डेट की बात करें तो दैट इज़ 29th ऑफ अप्रैल. और अगर हम इसका सिलेबस देखें तो वो फर्स्ट 3 वीक्स जो हैं वो आपके लेक्चर्स के इंक्लूडेड हैं इस असाइनमेंट के सिलेबस में. ठीक है. अच्छा जी, अब इंस्ट्रक्शंस की हम बात करें तो असाइनमेंट जो है वो इनलाइन होगी. अब इनलाइन इंटरफेस का आपको पता है कि जो डायरेक्ट एलएमएस में आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होता है और वहाँ पे आपने जो है वो टाइप करना होता है. ठीक है. और समटाइम्स क्या होता है कि कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी वहाँ पे डीएक्टिवेटेड होता है, तो इट मे हैपन कि आपको जो है वो वहाँ पे टाइप करना पड़े. अच्छा, उसके अलावा आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है, चैट जीपीटी से एग्जैक्ट नहीं कॉपी करना है एंड ऑल दिस स्टफ. और आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने वर्ड्स में जो है वो राइट करनी है असाइनमेंट. ठीक है. अच्छा जी, अब इसके टोटल 2 क्वेश्चन हैं और आपकी असाइनमेंट कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की. तो हर क्वेश्चन में जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो 10-10 मार्क्स की है. अच्छा, अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन के सिनेरियो की हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली एक बैंक की बात हो रही है विच इज़ प्रोनाउंस्ड एज मेट्रो कैपिटल बैंक, एमसीबी है. ठीक है. और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट पब्लिक लिमिटेड बैंक है. ठीक है. उसके अलावा ये 1947 में पहले जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था. उसके अलावा बैंक की इतनी सारी ब्रांचेस हैं. अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बैंक इज़ शेपिंग द फ्यूचर थ्रू अ पैराडाइम शिफ्ट एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ बैंकिंग लाइसेंस. और ये टेक्नोलॉजी के साथ वेल कंप्लाइंट है. तो यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह जो हैं वो उसके बताए हुए हैं. ठीक है. उसके अलावा वो कह रहा है कि मेट्रो कैपिटल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक है. और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक ही एरियाज़ हैं. समझ लें कि जो बैंक है वो किन किन ऑपरेशंस पे काम करता है या उसके कौन कौन से मेन डिपार्टमेंट्स हैं. ब्रांच बैंकिंग है, कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ट्रेजरी है, फिर एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड ऑल दिस. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने एक और बात की है कि जो लाइक इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर इस बैंक में इतनी सारी ब्रांचेस हैं या इतने सारे सेक्टर्स हैं अगर इस बैंक में, इस के बावजूद क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के लिहाज से, किसी भी पॉइंट के लिहाज से कोई की डिसीजन, कोई मेन डिसीजन लेना होता है तो वो हर ब्रांच अलग अलग से नहीं लेती. लाइक जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्कैटर्ड नहीं है, वो शैटर्ड नहीं है, वो बिखरी हुई नहीं है अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. रादर देन क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है. अब ये मुझे कैसे पता चला है कि द की चॉइसेस अबाउट थिंग्स लाइक पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स एंड स्ट्रेटजीज आर मेड सेंट्रली. ठीक है. तो सेंट्रल लेवल पे जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो तय की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं. इससे क्या होता है कि सारी ब्रांचेस जो हैं उस पर्टिकुलर एमसीबी बैंक की, वहाँ कंसिस्टेंसी जो है वो इंश्योर्ड रहती है. उसके अलावा हर कोई जो है वो सेम गाइडलाइंस फॉलो करता है जो सेंट्रल ऑफिस ने एक बार डिक्लेयर करती हैं. ठीक है. और कोऑर्डिनेशन रहती है. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है, अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच टाइप ऑफ ऑपरेशनल डिसीजंस डज द बैंक हैव. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में जो आपका सिलेबस है वो फर्स्ट 3 वीक्स का है. ठीक है. तो अगर हम इसमें लाइक इसी में अगर आप सिलेबस जाके देखेंगे अपने हैंडआउट्स में या जो भी आपकी पर्टिकुलर स्लाइड्स हैं उसमें 2 तरह की बात हुई है कि एक सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं और एक होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है. लेकिन जैसे अभी सेकंड पैराग्राफ में हमने बात की कि जो भी की डिसीजंस या जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, पावर है, वो सेंट्रली जो है वो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. ठीक है. तो आपने कहना है कि जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं. ठीक है. इसलिए जितनी भी की चॉइसेस हैं या जो की डिसीजंस हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके, लाइक पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजीज, ये सब कुछ सेंट्रल लेवल पे किया जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने प्लेजरिज्म से अवॉइड करना है या ऐसे अपनी वर्डिंग में लिखना है जैसा कि यहाँ के इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइक हम ये मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो एमसीबी है, ये जो आपके पास बैंक है जिसकी बात हो रही है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये सेंट्रल लेवल पे क्योंकि ऑपरेट करता है, डिसीजंस वगैरह लेता है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और हर कोई जो है वो एक पर्टिकुलर की को, एक पर्टिकुलर मास्टर की को जो है वो फॉलो कर सकता है और इस तरह से जो है वो प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो मतलब इस तरह से 1-2 लाइन जो है वो आपने ऐड कर देंगे. अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है कि कैन दिस बैंक सेल इट्स शेयर्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. तो क्या ये जो बैंक है वो अपने शेयर्स जो है वो सेल आउट कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए से, स्टॉक मार्केट में? तो आपने कहना है कि येस. अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स अपने सेल कर सकता है, सेल कर सकता है, सेल आउट कर सकता है या नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये बात हो रही है कि इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक लिमिटेड बैंक. तो जो बैंक्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स अगर वो पब्लिक लिमिटेड होती हैं, लाइक अगर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर फ्री टू सेल देयर शेयर्स. ठीक है. तो वो अपने शेयर्स जो हैं वो सेल आउट कर सकती हैं. तो आपने कहना है कि ये जो बैंक है इट कैन सेल इट्स शेयर्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज इन द स्टॉक मार्केट. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड बैंक. बाय डूइंग सो, अच्छा, इससे करने से क्या फ़ायदा होगा? लाइक अगर वो स्टॉक मार्केट में
ये जो एमसीबी है वो अपने शेयर सेल आउट कर भी देता है, तो ऐसे चीज़ से क्या बेनिफिट होगा कि उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है वो मिलेगा, या फिर वो ऐसे एक्सेस कर सकेगा, अप्रोच कर सकेगा डिफरेंट लार्जर स्केल पे जो है वो इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे एक दो बातें जो है वो बेशक इसको आप अपनी वर्डिंग में चेंज कर दें एंड मेक श्योर कि इसको डिटू जो है वो आप कॉपी ना करें, सो दैट प्लेजरिज्म का ऐसा कोई इशू ना हो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है कि मिस्टर खान वॉज एन एक्सेप्शनल फिजिक्स स्टूडेंट। ठीक है, अब ही हैज़ रिसीव टॉप ऑनर्स एट द यूनिवर्सिटी के, उसकी उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ में डिफरेंट ऑनर्स उन्होंने रिसीव किए। रिसेंटली ही हैज़ ज्वाइंट स्पेस टेक एज अ सैटेलाइट इंजीनियर। अब स्पेस टेक क्या है, ये एक कंपनी है एरोस्पेस की। ठीक है, और मिस्टर खान जो है उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया रिसेंटली। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि स्पेस टेक इज़ अ लीडिंग एरोस्पेस कंपनी दैट प्रायोरिटाइजेज कीपिंग इट्स एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट एडवांसमेंट्स। अब यहाँ पे स्पेस टेक की कुछ की एट्रीब्यूट्स की क्वालिटीज़ की बात हो रही है कि पहली बात तो उसने ये बता दिया कि स्पेस टेक कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो हमेशा प्रायोरिटी पे रखती है। कैसे कि जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट हो रही है उनके अपने फील्ड में, उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, उसके अलावा कंपनी जो है वो डीपली कमिटेड है कि उसने to foster the growth and advancement of its personnel in the field of एरोस्पेस इंजीनियरिंग के। ये जो भी इनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर फील्ड है, उसमें उनकी कोशिश होती है स्पेस टेक कंपनी की कि वो अपने पर्सनल की, अपने स्टाफ की जो है वो ग्रोथ को फोस्टर कर सकें, नर्चर कर सकें, उसको ग्रो कर सकें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फिर एक और पॉइंट डिस्कस हुआ कि जो कंपनी है उसने एक इनिशिएटिव भी लिया, वर्कशॉप उसने एक ऑर्गेनाइज़ की विच वॉज टाइटल्ड एज एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और उसने क्या किया कि सारे एम्प्लॉयज़ की उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो मैंडेटरी या कंपलसरी डिक्लेयर करती। ठीक है, अब मिस्टर खान को ये सारा कुछ कंपनी का अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अब उसको ये नहीं समझ आ रही कि ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, ये जो सारे ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कौन से वाला ट्रेड बनेगा, कौन से वाली क्वालिटी बनेगी, तो उसको आपकी असिस्टेंस, आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये तो सिनेरियो था, आपने ये करना है कि विच प्रोफेशनल ट्रेड डू यू थिंक द कंपनी इज़ फॉलोइंग फॉर देयर एम्प्लॉयज़ इन द अबव सिनेरियो, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द ट्रेड नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपके वीक 1 to 3 में ही अगर हम ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन की बात करें, तो ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन में यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो 10 तक जो है वो ट्रेड्स हैं, और आपने यहाँ पे डिसाइड करना है कि किस ट्रेड की बात हो रही है। एंड वंस यू आर डन विद दिस, तो आपने ट्रेड नंबर मेंशन करना है, एज इट इज़ उसका टाइटल देना है, और फिर आपने कोई अपनी रीज़न वैलिड जो है वो बतानी है। अच्छा, अब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2 ट्रेड्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, उसके अलावा मैं एक दो और भी बता देती हूँ आपको, जो यहाँ पे जॉट डाउन किए जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। फिर ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे है कि आपको जो ठीक लग रहा है वो आप करने। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ट्रेड नंबर 2 ऑफ अ प्रोफेशनल दैट इज़ वांटिंग टू डू बेटर। अब देखें, एग्जिबिट अ नेवर एंडिंग क्वेस्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एवरी वेरिएबल, एवरी प्रोजेक्ट, एवरी रिलेशनशिप एंड एवरी डिटेल। तो अब हर प्रोजेक्ट, हर वेरिएबल में अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर वांटिंग टू डू बेटर। अब ये जो स्पेस टेक कंपनी है वो क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रखती है, और जो भी नई से नई उनकी आगे एडवांसमेंट आ रही है, या जो भी उनकी नई एवोल्यूशन आती है, वो कंपनी मेक श्योर करती है कि उसके एम्प्लॉयज़ को पता हो और वो उसके साथ वेल कंप्लाइंट हो, या उनको वो सारा कुछ आ जाए स्किल नया। ठीक है, तो वांटिंग टू डू बेटर ये एक ट्रेट है उस कंपनी का। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है टेकिंग द इनिशिएटिव। अब टेकिंग द इनिशिएटिव में होता है कि कोई नया इनिशिएटिव लेना। अब यहाँ पे जैसे बात हुई है कि कंपनी जो है वो उसने एक इनिशिएटिव लिया है, उसने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका नाम है टाइटल है एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें ये हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे मैंने एक दो सेंटेंसेस अपनी वर्डिंग में ऐड किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर और हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ट्रेड नंबर 5 है एंथुसियाज़म। ठीक है, एंथुसियाज़म ये भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है वो एंथुसियास्टिक है कि वो चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डे बाय डे जो है वो मज़ीद बेटर हों एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में। सो यहाँ पे ये भी हो सकता है। सो ये कुछ 3-4 ट्रेड्स थे जो यहाँ पे मेंशन किए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा 2 कर दें तो भी ठीक है, अगर एक को आप डिटेल में करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन 2 कर दें तो मच बेटर। सो यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स हैं कि आपने एमडीबी के थ्रू जो है वो कांटेक्ट नहीं करना रिगार्डिंग असाइनमेंट। उसके अलावा अपना काम सबमिट करवाना है, किसी की कॉपी नहीं करनी है सच, and all this stuff. So this was all about assignment number 1 of CS 6-5, that is professional practices. इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई है, so you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, खुदा हाफिज़.